शिक्षक मित्रों, आज सुबह सुबह आपसे बात करने की इच्छा हुई। आपके सामने चिंतन के कुछ बिंदु रखने के विचार आए तो मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे भी कुछ कहना है कि इस श्रृंखला में मैं आपसे निरंतर संवाद करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस संवाद की श्रृंखला में एक कड़ी बनेंगे और इस संवाद की श्रृंखला को हम एक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं उस समय जब इस देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तरह तरह के शोर हो रहे हैं, चारों तरफ लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में हमारा क्या दायित्व है? क्या हमने लोगों को तैयार किया है इस तरह की बात करने के लिए? मैं आप शिक्षक मित्रों से खासकर ज़्यादा अपेक्षा रखता हूं कि आप थोड़ा चिंतन करें। आज जो इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, मतदान केंद्रों पर जाएंगे, वह कभी आपके विद्यालय के प्रांगण में, आपके विद्यालय कक्ष में आपके साथ संवाद कर रहे थे। हमारे भारत देश की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हमारे देश का अपना एक संविधान है। उस संविधान के तहत हमें कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। हमारे बच्चे जो हमारे विद्यालय के प्रांगण में जब सीख रहे होते हैं तो हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, आप चिंतन करें। हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं अपने उम्र के 6वें साल में, आप देखिए, और 18वें साल के बाद उन्हें इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सरकार चुनने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब इन 12 वर्षों की अवधि में हमें उन बच्चों को तैयार करना पड़ता है ताकि वो इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभा पाएं। अब मैं इससे कुछ जोड़ना चाहता हूं। हमारे संविधान के उद्देश्य अगर हम देखें तो उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमारा देश लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है। यह हमारे संविधान की प्रकृति है। अगर यह प्रकृति है और यह उद्देश्य है तो क्या हम बच्चों में यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया, न्याय करने की प्रक्रिया, समानता, स्वतंत्रता का बोध करा पाते हैं? क्या हमारे विद्यालय की प्रक्रिया ऐसे संचालित होती है ताकि बच्चों में संविधान के इन उद्देश्यों के, संविधान की इन प्रकृतियों के गुणों का समावेश हो सके? आपसे अपेक्षा यह है कि आप अपने विद्यालय की पूरी प्रक्रियाओं का अवलोकन करें और आप देखें कि आप वर्ग कक्षों में, वर्ग कक्ष के बाहर बच्चों के साथ ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं उनके साथ, ताकि उनमें लोकतंत्र के बारे में, न्याय करने की व्यवस्था के बारे में, समानता का बोध कराने के बारे में एक गुण विकसित हो सके, ताकि वह अपने 12 वर्षों के बाद जब स्कूली और कॉलेज की प्रक्रिया से वो बाहर हों और सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल हों, लोकतांत्रिक देश बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों, तो एक निर्णय ले पाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन सारे गुणों को समावेश कर पाएं। यही अपेक्षा है। आगे फिर इस संवाद की प्रक्रिया में मैं आपसे अगले किसी मुद्दे पर, एक एक बिंदु पर, एक एक गुणों पर बात करते हुए आगे बढ़ूंगा और हम चाहते हैं कि आप जरूर इस पर चिंतन करें और अपने विद्यालय की प्रक्रियाओं से हमें भी अवगत कराएं। धन्यवाद।